हेलो बच्चों बच्चों आज हम इस वीडियो में विशेषण, उसकी परिभाषा, विशेष्य, उनके भेदों का और कैसे उनको अपने शब्दों में प्रयोग करना है उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण के साथ शुरू करेंगे। माँ ने 3 लीटर दूध लिया। 3 लीटर, 3 लीटर, ये आपको ये शब्द दूध की विशेषता बता रहा है। दूध की विशेषता बता रहा है कि 3 लीटर माँ ने लिया। 4 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है। तो दूध जो है इसकी मात्रा बता रहा है। दूसरे उदाहरण में आइए। मेरे पास काला कुत्ता है। तो काला शब्द जो है कुत्ते की विशेषता बता रहा है, उसका रंग बता रहा है कि काला। उदाहरण ऐसे ले लीजिए, छोटी चुईया बिल में घुस गई। तो छोटी चुईया, चुईया का वो आकार बता रहा है कि छोटी। तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, चाहे वो आकार हो, चाहे संख्या हो, चाहे मात्रा हो या रंग हो। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य पे आते हैं हम। अब हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था छोटी चुईया। तो छोटी शब्द विशेषण है और चुईया क्या हुआ? विशेष्य। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। अब 3 लीटर दूध है तो 3 लीटर विशेषण हुआ। तो दूध जो है वो विशेष्य हो गया, क्योंकि 3 लीटर शब्द जो है दूध की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है उसे विशेष्य कहेंगे। विशेषण के भेद देख लीजिए, 3-4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नाम से ही इट इज़ वेरी क्लियर। इसके नाम से ही देखिए बहुत साफ समझ में आ रहा है। गुण, गुण बुराई, अच्छाई, है ना। आकार भी आएगा, स्वाद आएगा। संख्या, गिनतियाँ, गिनती, है ना, 1 2। परिमाण, परिमाण मतलब तोल, मात्रा, संकेत, इशारा। तो चलिए आइए एक एक करके जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, काला कुत्ता गुण बता रहा है। कुत्ता काला रंग का है। पर्वत ऊंचा है। सैनिक वीर है। गुण कैसा है? सैनिक वीर है। चित्र कैसा है? सुंदर। आम कैसा है? मीठा। कैसा? कैसा। उसका रंग, रूप, अच्छाई, बुराई, आकार, स्वाद संबंधी जो विशेषता बताते जो शब्द, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा के रंग, रूप, अच्छाई, बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ कुत्ता, कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा है। पर्वत संज्ञा है। सैनिक संज्ञा है। चित्र संज्ञा है। आम संज्ञा है। इन सब की विशेषता बताई जा रही है। तो ये काला, ऊंचा, वीर, सुंदर, मीठा, ये सब गुणवाचक विशेषण हो गए। संख्यावाचक आइए। मेज के ऊपर 4 किताबें रखी हैं। 4 संख्या है। पुस्तकें जो है संज्ञा है। पिंजरे में 1 तोता है, 1
संख्या है और तोता संज्ञा है। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले, यहाँ पे संज्ञा पुस्तकें की संख्या क्या हो रही है 4, बदल भी सकती है। यहाँ तोता की संख्या क्या हो रही है 1, बदल भी सकती है। तो जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण जैसा कि आपको मैंने बताया था, तोल, नाप तोल। आटा, आटा आपका संज्ञा है 4 किलो आटा, कपड़ा संज्ञा है 10 मीटर कपड़ा। ये आपका नाप बता रहा है, तो 4 किलो और 10 मीटर ये किसी मात्रा या नाप का बोध करा रहा है। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, संज्ञा पर। संकेतवाचक विशेषण, अब संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है। बिल्ली, तो यह बिल्ली, बिल्ली संज्ञा है, उस पर संकेत कर रहा है। लड़का संज्ञा है, संकेत कर रहा है, वह लड़का। तो संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण का जो प्रयोग होता है बच्चों, जैसे कि क्रिया का था, उसमें लिंग और वचन पे प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिंग पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है। काला घोड़ा अगर घोड़ा है पुल्लिंग, मोटा चूहा पुल्लिंग है, लेकिन अगर जहाँ वो हो जाता है स्त्रीलिंग तो हो जाता है मोटी चुईया। अगर स्त्रीलिंग हो गया गाय तो काली गाय। वैसे ही वचन बदलता है। अगर पत्ता आपका संज्ञा 1 है तो हरा पत्ता है, विशेषण आपका हरा है। लेकिन अगर पत्ते बहु हो गया, बहुवचन, तो विशेषण भी बदल जाएगा हरे। पपीता संज्ञा है, पीला है, लेकिन अगर पपीते हो गया तो विशेषण बदलेगा पीले। इस तरह से बच्चों आप और भी विशेषण शब्दों को पहचानिए, बनाइए अपने आप। गायत्री ठंडा दूध पीती है, कैसा दूध पीती है? ठंडा। माँ ने 2 खिलौने खरीदे, कितने खिलौने खरीदे? 2। तो संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। छोटे बच्चे रोते हैं, कैसे बच्चे रोते? छोटे। तो ये सब आप खुद भी अपने आप प्रयोग करके देखिए और हर एक भेद का प्रयोग जानिए। धन्यवाद बच्चों।